यू आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो आज फिर हम लोग एक नए लेसन के साथ आज डिस्कस करने आए हैं और मैं ये बताने आया हूँ, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि मे आई कम इन सर और कैन आई कम इन सर, ये दोनों बात का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये दोनों बात का एक ही हिंदी मीनिंग होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे दो तरीके से क्यों कहा जाता है, इस चीज़ का सल्यूशन मैं आपको आज बताने आया हूँ। तो जैसा कि बोर्ड पे ये बात लिखा हुआ है, मे वर्सेस कैन, मे आई कम इन एंड कैन आई कम इन, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये लिखा हुआ और क्यों लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस का अगर कॉन्टेक्स्ट को आप पकड़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि ये है जो कि एक आदमी दूसरे आदमी से परमिशन मांग रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप गौर करोगे तो यहाँ पे दो बंदे हैं और आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और कॉन्वर्सेशन के रूप में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो बंदा है ये इससे परमिशन ले रहा है, ये बंदा ए जो है वो बी से क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब ये परमिशन जब इससे लेगा तो ये क्या पूछ रहा होगा, क्वेश्चन। क्या पूछ रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा होगा। अंडरस्टैंड। और जब ये बी बंदा इसको परमिशन देगा तो ये क्या दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। राइट। तो यहां से हम लोगों को ये बात पता चल रहा है कि यहाँ पे मे आई कम इन सर एंड कैन आई कम इन सर, ये दो सेंटेंस जो है इसका हिंदी मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। कैसे, थोड़ा समझिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ होता है, तो थोड़ा समझिएगा कि मे का यूज कैसे किया जाता है और कैन का यूज कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो मे का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से परमिशन तो लेते हैं, लेकिन कैसा परमिशन होता है, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल। और जब आप किसी से परमिशन लेते हैं वो इनफॉर्मल होता है, तब आप क्या बोलते हैं, कैन। तो यहां पे जो बात चल रही है वो ऑल अबाउट व्हाट, परमिशन, व्हाट, परमिशन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे परमिशन की बात चल रही है। तो जब कभी भी आपको किसी से फॉर्मल परमिशन लेना हो तो आप यूज करेंगे मे, और जब कभी भी आपको किसी से इनफॉर्मल परमिशन लेना है तो आप यूज करेंगे कैन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्मल का मतलब क्या होता है और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही दो शब्द है जो कि हम लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता है। वो क्या है, थोड़ा समझिए ध्यान से। तो जो फॉर्मल होता है उसका मतलब ये होता है कि जब आप सामने वाला से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं, अगर सामने वाले को आप प्रभावित करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आप फॉर्मल बिहेव करते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मल होगा। और जब आप सामने वाले को इम्प्रेस करने से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो इम्प्रेस हो या ना हो, हम अपना बात पूछ करके चल दिए, तो उस कंडीशन में आप इनफॉर्मल लेते हो। जैसे छोटा सा आपको मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं। इमेजिन करो कि आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए, गॉट इट। तो जब आप पहली बार जब गर्लफ्रेंड से मिलते हो तो उस कंडीशन में आप उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, फॉर्मल होता है। तो आप उनसे कोई भी बात पूछते होगे तो आप अक्सर ये बात बोल करके पूछते होगे, मे आई टेक दिस, मे आई टॉक टू यू, मे आई डू दिस, मतलब मे करके बोलते होगे। लेकिन जब आप उनसे 2 बार 3 बार 5 बार, 1 महीना 2 महीना साल भर पूरा बात कर लिए, उसके बाद आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, इनफॉर्मल। और उसके बाद वही मे आई टेक दिस को आप बोलते हो डायरेक्टली कैन आई टेक दिस। क्यों? क्योंकि अब उनको इंप्रेस करने से कोई मतलब नहीं है। इसको हमने आपको जो भी बताया वो जनरल लैंग्वेज में बताया। अब इसको थोड़ा सा किताबी ज्ञान से देख लेते हैं। फॉर्मल तब यूज करते हैं जब हम किसी से ऑफिशियल कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऑफिशियल। तो जब कभी भी आप किसी से ऑफिशियल बात करते हो, जैसे अपने बॉस से, अपने बड़े से, ठीक है, आप अपने हेड से बात करना चाहते हैं तो हमेशा उनसे क्या करते हैं, मे लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं। और जब आपको अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लेवल के लोगों से, अपने अपने उम्र के लोगों से अगर कोई भी बात करना होता है तो डायरेक्टली आप कैन लगा के पूछते हो। तो इसका एक सबसे प्यारा सा ब्रह्मास्त्र है जो मैंने आपको सिखाया। जब आपको किसी को भी इंप्रेस करना है या कभी भी किसी को ये बताना है कि जस्ट आई गिव यू वैल्यू, ओके, तो आप सिंपल मे लगा करके बोलो। और जब आप किसी को भी सिंपली अपने लेवल से ये करके देखते हो या अपने लेवल से नीचे करके क्वेश्चन पूछना चाहते हो, परमिशन लेना चाहते हो, तो कैन। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, ध्यान देना।
आप जब अपने भाई से पूछोगे, छोटे से भाई से, कि क्या मैं तुम्हारे बाइक का चाबी ले सकता हूं, तो उस कंडीशन में आप मे लगा करके नहीं पूछोगे, अंडरस्टैंड, कैन लगा करके पूछोगे। लेकिन वही बाइक का चाबी अगर आपके कंपनी का बॉस का है तो उससे आप कभी भी कैन लगा करके नहीं पूछोगे, मे लगा करके पूछोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि जब आप क्वेश्चन किसी से पूछते हो तो उस कंडीशन में आप किसी से परमिशन ले रहे होते हो, और जब आप उसी क्वेश्चन का जब जवाब दे रहे होते हो तो परमिशन दे रहे होते हो। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि परमिशन जो होता है उसे हम लोग देते भी हैं और परमिशन हम लोग लेते भी हैं। तो परमिशन इज टेकन एज वेल एज परमिशन इज गिवन। तो परमिशन हम लोग लेते भी हैं और देते हैं, और जब हम लोग परमिशन किसी से लेते हैं तो वो क्वेश्चन होता है, और जब परमिशन हम किसी को देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये था मोटा मोटी हमारा एक ज्ञान। लेकिन हम थोड़ा सा बातें हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर कि ताकि हम कैसे पता कर सकें। तो देखना ध्यान से आप, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सर लगा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में मैडम लगा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में मिस्टर लगा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में मिसेज लगा हुआ, कुछ ऐसे करके, तो आप वैसे सेंटेंस को हमेशा और हमेशा किस से यूज करोगे, में से यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब वो सेंटेंस को बताते हैं कि ये फॉर्मल है कि नहीं है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि सर कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स आई सिट विथ यू, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, ऑफ कोर्स क्या यूज करोगे, मे, अंडरस्टैंड। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ पे कि जरा मुझे ये बताओ कि ये जो सर हैं वो किस चीज़ में जवाब देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था। तो इसको आप याद करने का सिंपल सा, अगर आपसे कोई प्यार से क्वेश्चन पूछा है तो उसको जवाब भी आप प्यार से दोगे। अगर कोई आपसे फॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो आप जवाब भी उसको किस चीज़ में दोगे, फॉर्मल में दोगे। तो इसका क्या होगा, यस यू मे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन यही सर अगर इस बात को बोलते हैं नहीं तुम नहीं बैठ सकते हो, तो इस बात को कैसे बोला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जब आप किसी को फॉर्मल क्वेश्चन पूछते हो और फॉर्मल क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जो जवाब में मिलता है वो नेगेटिव फॉर्म में मिलता है, तो उस कंडीशन में आप मे का यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो, कैन का यूज करते हो। दैट इज नो यू कांट, समझ में, नो यू कैन नॉट। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है, ऑफकोर्स समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने और मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूं। लुक, तो बस ये दिमाग में बात रखना कि जब आप परमिशन किसी से लेते हो और जब क्वेश्चन पूछते हो, जब आप परमिशन किसी से लेते हो तो आप क्वेश्चन पूछते हो, और जब वही बात का जब आप जवाब देते हो तो परमिशन देते हो तो आप आंसर देते हो। ओके, और ये चीज हमेशा किसके बीच में होता है, स्पीकर और लिसनर के बीच में, स्पीकर और लिसनर के बीच में। तो इस चीज को आप थोड़ा समझो। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस का जो इंग्लिश मीनिंग बन के तैयार होगा वो दो बन के तैयार होगा। सबसे पहला, मी आई टॉक टू यू, और दूसरा, कैन आई टॉक टू यू। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों का दोनों सेंटेंस में सही कौन है, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों का दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये वाला बात वो बंदा बोलता है, ये वाला बात वो बंदा बोलता है जिस बंदे को सामने वाला आदमी के साथ फॉर्मल रिलेशन बनाना है, और ये वाला बात वो बंदा बोलता है या बोलेगा जिसको सामने वाले के साथ एक इनफॉर्मल इंट्रैक्शन रिलेशन बनाना है। और इसका इंग्लिश मीनिंग दोनों का दोनों होगा। आप अपने गुरु जी से जब पूछते हो
गेट के पास खड़ा होकर के, दरवाजे के पास खड़ा होकर के मे आई कम इन सर, आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप कैन आई कम इन बोलोगे तो वो सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल रिलेशन होता है, इसलिए आप मे लगा करके पूछते हो। और वही अगर आप अपने दोस्त से पूछते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कैन आई कम इन सर। कहने का मतलब ये कि जब अपने ऑफिशियल लोगों से, अपने से बड़े से अगर पूछना है तो आप मे लगा करके पूछोगे, मतलब आप अपने अपने फूफा जी से बात करना चाहते हो तो आप मे लगा करके पूछोगे मे आई टॉक टू यू। लेकिन यही जब आप आपका दोस्त कोई है, वो आपसे नाराज बैठा हुआ है, आप उसे पूछना चाहते हो कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो सिंपली आप बोलोगे कैन आई टॉक टू यू, वहाँ पे मे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात याद रखो, मे जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर्मल बिहेवियर के लिए, फॉर्मल रिलेशन डेवलप करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। और कैन का जो यूज किया जाता है वो किसी को इम्प्रेस करने से उसको कोई लेना देना नहीं, वो जस्ट आप बोल करके सक्ता सक्ति करके निकल जाओ। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब सर, मैडम, मिस्टर, मिस अगर ऐसा करके आपके सेंटेंस में कोई बात लिखा हुआ है तो उसमें हमेशा आप मे लगाओगे। अंडरस्टूड? आई होप ऑल ऑफ यू enjoyed this session. If you want this kind of videos more, then you just subscribe and comment below you want more videos like this. Thank you very much. Bye.